जीर्ण भयण जे करन्ति भावेण अमला असंकलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवान जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मणि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व में पहला तत्व जीव तत्व। जो जीव 14 राज्य लोक में चारों ओर समाये हुए, जो केवलियों का विषय, हमारा आपका विषय नहीं। अरिहंत भगवान ने जो फरमाया हम उतना ही कह सकते हैं, उससे ज्यादा जो हमारे पास उपलब्ध है वो ही सुना सकते हैं, उसके अलावा नहीं। पूर्ण रूप से सत्य किनके पास है? अरिहंत परमात्मा। वो पूर्ण सत्य का उजागर करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। तो बात चल रही है दुनिया के जो विशेष लोग कहां कहां से आते हैं। केवली भगवान कहा जाता है जिसने केवली बनना वो 108 स्थानों से जीव किसी में से भी आया होता है। कितनी जन्म जन्म की उनकी साधना होती है। वो साधना क्या है? वो संयम है, वो तप है। जिन्होंने अपने आप को दुनिया से मोड़ा हुआ, इंद्रियों के विषयों से, कषायों से, विकारों से, वासनाओं से, इन सब से अपने आप को विमुख किया। दुनिया के लोग संसार के सुखों में ही सार समित हैं। यदि किसी स्थान पर जाने से संसार के सुख बढ़ते हैं ना, कल आपको बताया था वो स्थान क्या है? वो स्थान सच्चा है, वो दरबार सच्चा है। और जहां कुछ भी ना मिले वो दरबार कैसा है? कहते हैं हमारे काम का। हमारे काम का नहीं। कहा है जो हमारे अंदर अज्ञानता है, जो दुख का कारण है, हम उसको सुख का कारण समझते हैं। जो दुख का कारण है उसको हम सुख का कारण समझते हैं। जो आत्म समाधि का कारण है उसको हम दुख का कारण समझते हैं। अज्ञानता, अज्ञानता कह लो, मिथ्यात्व कह लो, अविद्या कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहा है कि वो मार्ग कौन सा है जिस मार्ग पर चल करके अनंत अनंत जीवों ने अपने आप को संसार से पार किया है। वो मार्ग है अहिंसा का, वो मार्ग है सत्य का, वो है अस्तेय चोरी का त्याग, वह है ब्रह्मचर्य का, वह है अपरिग्रह का, वो क्षमा, वो विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, जे मार्ग है आत्म समाधि का। कहते हैं जो शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है। कोई हमारे शरीर का घात कर सकता है, लेकिन हमारी आत्मा का घात करने की किसी के अंदर कोई ताकत नहीं, किसी का भी।
क्योंकि आत्मा अजन्मा है, आत्मा मरण धर्मा नहीं है। गीता के शब्दों में इसको कोई काट नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, इसको कोई गीला नहीं कर सकता। जे आत्मा ऐसा है, जे आत्म तत्व, सबकी आत्मा ऐसी है। लेकिन हम दुखों से घबरा करके क्या करते हैं, धर्म को छोड़ बैठते हैं, धर्म में ढीले पड़ जाते हैं। इस विश्वास को जगाना है। जिसका ये विश्वास जितना जागा है उतना धर्म के अंदर दृढ़ हो गया, और जिसके विश्वास में कमी है तो वो क्या है, उतना ही धर्म के अंदर भी क्या होता है, कमजोर हो। तो आत्मा का मोक्ष जाने का रास्ता कौन सा है, कहा किसका अभ्यास करें। जो समायिक का प्रकरण आपको सुनाया जा रहा है, इसके माध्यम से अभ्यास करें। किसका, जो अभी आपको बताया है, समाय के अंदर इन्हीं का अभ्यास होता है। कहा प्राथमिकता है सारी उम्र समाय करें, सारी उम्र समाय करें। नहीं कर सकते तो जितनी कर सकते हैं उतना करो। दिन रात के 30 मुहूर्त होते हैं, कहते 30 मुहूर्त में से एक मुहूर्त तो आपका कम से कम समायिक वाला होना चाहिए। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते और चाहते क्या है, मोक्ष मिल जाए, तो कैसे संभव होगा। कहा मोक्ष को पाने के लिए तो आजीवन समायिक की जरूरत है, और उसको पाने के लिए छोटी छोटी समायिकों के अभ्यास की जरूरत है। जब हम इन समायिकों का अभ्यास करेंगे तभी हम उस आजीवन वाली समायिक को क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और समायिक के लिए बताया जा रहा है ना, ड्रेस भी बदलनी है, आत्मा को भी बदलना है। कि हमारा ड्रेस बदलने में जोर लगता है, क्या लगता है, जोर लगता है। कहते तुम ड्रेस नहीं बदल सकते तो तुम आत्मा को कहां से बदलो। जो ड्रेस को नहीं बदल सकते, आत्मा को कहां से बदलोगे। आत्मा के अंदर कैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, कैसे, भूत को छुड़ाना आसान है, भूत से पिंडा छुड़ाना आसान है, लेकिन इनसे छुड़ाना आसान नहीं है। कहा कि इनको कैसे छुड़ाएंगे यदि आपके अंदर इतनी भी अप्रमत्तता नहीं आए, ड्रेस बदलने में बोझ लगता है तो आगे कैसे बढ़ोगे। तो कहा, और दूसरी बात कही है, सैनिक की शोभा किसमें होती है, सिविल ड्रेस में या उस ड्रेस में, सैनिक की ड्रेस में। और तुम्हारी धर्म ध्यान की शोभा किसमें है, जो हमारे आचार्यों ने निश्चित किया है उस मर्यादा के अंदर रह करके समाय करना। कहा ऐसा कर, कहते हमारे वास्ते, बहनों वास्ते कोई कानून नहीं है। कहने बहनों के लिए उनकी परिस्थितियां ऐसी हैं, उनके लिए केवल एक मुख्य वस्त्रिका, आसन, रजोहरणी, इन बातों का कहा है। लेकिन पुरुष अपने आप को बड़ा मानता है तो करे ना इसको, इसमें ढीलापन क्यों। तो इस बात का ध्यान रखना। बात चल रही है आत्मा का परिवर्तन, आत्मा को बदलना, आत्मा को अपने रूप में लाना। हमारा रूप क्या है इस समय, आत्मा का तो स्वरूप है दयालुपना, आत्मा का स्वरूप है सत्य के प्रति निष्ठा, अस्तेय ब्रह्मचर्य में रहना, अपरिग्रह में रहना, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष में रहना, समता में रहना, ये आत्मा का स्वरूप है। जानते हैं तालाब के अंदर पानी है, पानी का स्वभाव हिलना झुलना नहीं है, पानी का स्वभाव हिलना झुलना नहीं है, लेकिन वो हिलता है। तो इसको हिलाने वाला कौन है, पहली तो हवा, हवा चलती तो लहरें आती है ना। दूसरा उस पानी के अंदर रहने वाले जीव जंतु, जब वो चलते हैं तो पानी क्या होता है, कल्पना करो हवा ना चले और जीव जंतु सारे सो जाए, जब वहां से निकल जाए फिर उस समय पानी की क्या दशा होगी। आपको कहना पड़ेगा भाई टिक जा, आपको कहने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप क्या होगा, शांत हो जाएगा। इसी प्रकार असमाधि में रहना आत्मा का गुण नहीं है, आत्मा का गुण है शांत रहना, समाधि में रहना। जैसे उस पानी को शांति से नहीं बैठने देते कौन, पहले हवा, दूसरे उसके अंदर रहने वाले। तो जहां पर हवा क्या है, बाहर का वातावरण, और अंदर रहने वाले जीव जंतु वो कौन है,
वो काम, क्रोध, मद, लोभ, विषय, विकार जितने दोष हैं सारे आत्मा के अंदर भरे पड़े हैं। जब जब जिसका टाइम आता है तो वो पानी में कलोले करने लग जाता है। ऐसे जे विकार जब आत्मा के अंदर जागृत होते हैं तो आत्मा परेशान हो जाता है। इनसे प्रेरित होकर के 18 पापों का आचरण करता है। लेकिन जिनको जे गुरु मंत्र मिला, कहा गुरु मंत्र वो नहीं, कोई पाठ मात्र नहीं है। पाठ मात्र केवल आपका आलंबन है। गुरु जो मंत्र देते हैं ना वो क्या है? वो समाई का मंत्र है। वो कौन सा मंत्र है? समाई का मंत्र है। ऐसा नहीं है कि जो मंत्र गुरु ने दिया है वो हमने किसी को बताना नहीं। कहा वो शब्द हो सकते हैं, दुनिया का कुछ भी उसके अंदर अभिमत हो सकता है, लेकिन इस जिन शासन में जो गुरु मंत्र क्या है, आप देखो भला इतनी दीक्षाएं आपने देखी है तो उस समय कौन सा गुरु मंत्र देते हैं? समायिका ही कराते हैं ना। पहले नवकार मंत्र पढ़ते हैं, फिर तिखुत्तों के पाठ से वंदना करते हैं, फिर अरिहंतो मैं देवो पढ़ करके उसकी श्रद्धा शुद्ध कराई जाती है, मिथ्यात्व का त्याग कराया जाता है। फिर इच्छा कारण के पाठ से आने जाने में किसी प्रकार की किसी जीव की विराधना हुई है उसका प्रतिक्रमण किया जाता है, क्षमा याचना की जाती है। फिर उसके बाद तसूत्री का पाठ पढ़ के लोगस का ध्यान करना है, उसकी तैयारी की जाती है। फिर लोगस का ध्यान किया जाता है, फिर उसके बाद लोगस का पाठ किया जाता है। फिर उसके बाद गुरुजनों के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे कृपा करो, क्या करो, हमें सामायिक चारित्र दो। जो गुरु मंत्र है वो दो। तो गुरुजन कहते हैं हमारा मंत्र है आज के बाद किसी 18 पापों का सेवन नहीं करना। क्या नहीं करना? 18 पापों का सेवन नहीं करना। कहा जाता तेरे जीवन का ध्येय क्या होना चाहिए? 18 पापों का सेवन नहीं करना। लेकिन चलने वाला है तो फिसल भी तो जाता है, ठोकर भी तो लग जाती है, गिर जाता है, देश काल भाव का प्रभाव पड़ता है। तो कहा जब प्रभाव करते फिर क्या करे? कहा यदि आपका किसी भी स्थिति से आपको दोष लगा है, मानो जहां तक व्रत भी टूटा है, तो गुरुजनों के सामने उपस्थित हो करके उसकी आलोचना करो। सुना है ना आलोचना का? अपनी आलोचना करो, अपने दोष को प्रकट करो, फिर उसके बाद उसका प्रायश्चित लो। क्या करो? प्रायश्चित करके शुद्धिकरण कर लो। आप क्या हो जाओगे? भगवान की वाणी के आराधक हो जाओगे। मानो यदि आपका जीवन है, आपका शरीर है, यदि इसके अंदर बीमारी पैदा हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। जिस समय बीमारी होती है तो क्या दशा होती है? जब डॉक्टर के पास जाकर के आप दवाई लेते हैं, जो भी है इलाज कराते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। जब ठीक हो जाते हैं फिर तो आपको कोई बीमार नहीं कहता। जब ठीक नहीं होते तो कहते खुद ही कहते मैं बीमार हूँ। दूसरे तो कहते कहीं जाए ना कहें, वह खुद ही कहता मैं ठीक नहीं हूँ। जब डॉक्टर ने दवाई दी, इलाज किया, ठीक हो, कहते अब मैं ठीक हूँ। इसी प्रकार इस साधना के अंदर लगने वाले दोषों का जब उसका उपचार कर लिया है तो वह क्या हो गया है? धर्म में फिर स्वस्थ हो गया है। तो कहा गुरुजन क्या मंत्र देते हैं? आपने 18 पापों का सेवन नहीं करना। 18 पापों की ओर तुम जाते हो तो उससे अपने आप को क्या करो? रोको। मानो कभी नहीं रुका जाता है तो उस समय जो लगा दोष है उसका क्या करो? प्रतिकार करो। आलोचना प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण कर लो। कहा इस साधना के द्वारा आप जीवन के अंतिम समय में भी आप ऐसे संयम में समाधि में स्थिर हो जाते हैं तो क्या होगा? आपका जीवन सफल होगा। ये बातें केवल जैन धर्म में नहीं, दूसरी बातों में भी, क्या दूसरे शासनों में भी ये धर्म का उपदेश दिया है। कहते हैं जीवन की साधना करने वाला, गीता के अंदर कहा है कि काम क्रोध जे आत्मा के अंदर जो दोष है, कहा कि एकदम जीते जाते हैं। जे दोष जो है एकदम नहीं जीते जाते, इनको जीतने के लिए सारा जीवन लग जाता है। कहा जीवन के अंतिम समय भी यदि उसको जो विजय मिल गई, इनके ऊपर कंट्रोल कर गया, तो समझना उसका जीवन क्या है? सफल है। उसका जीवन क्या है? सफल है। ऐसे ही हमारे क्या कहा जाता है?
सारा जीवन आपने साधना की है, बड़ी से बड़ी तपस्या की है, यदि आपको अंतिम समय समाधि मरण संथारा मिल गया तो क्या है आपका जीवन? आपको संथारा मिल गया है तो आपका जीवन सफल है, और संथारा नहीं मिला और मृत्यु के समय तमतमाए हुए थे तो इसका मतलब फेल हो गए। लेकिन जो साधना वो खाली नहीं जाती, फिर उसको क्या कर लेगी, की है ईमानदारी से तो उसको फिर संभाल लेगी। वात्सल्य केवली भगवान 108 जगह से आते। पहले 81 देवता परमा धर्मी और किलविशियों से आ करके केवल ही नहीं बन सकता, साधु बन सकता है, मन पर ज्ञान तक पहुंच सकता है, लेकिन केवल ज्ञान 81 हो गए ना। 15 कर्म भूमियों के मनुष्य जो पर्याप्त अवस्था में काल किए हैं वो मनुष्य बना, तो उनसे भी आके के मनुष्य मर के फिर मनुष्य बना, फिर वो क्या कर सकता है, उनमें से केवल ज्ञान पास। संगी पंचेंद्रिय त्रियंश 5 प्रकार के पर्याप्त से वहां से काल करके मनुष्य बना, वहां से निकला हुआ जीव भी केवल ज्ञान पा सकता है। 81 और 20 कितने हो गए, 101। अब 81 को समझने के लिए आपको जीव तत्व तो सारा जान कर करना पड़ेगा। जब आपको याद हो जाएगा ना 99 देवताओं के नाम, फिर नहीं आप वो 81 देवता कौन से हैं, ये तभी तक प्रश्न है जब तक आपको याद नहीं है। जब याद कर लोगे, अपना समय निकालो, जो टीवी में जाता है व्यर्थ की बातों में जाता है, सैर सपाटे में जाता है, व्यर्थ की बातों में जाता है, उस समय को इसको याद करने में लगाओ। हम कथा में सुना देंगे, आपने सुना और नीचे उत्तर से क्या हो जाओगे, भूल जाओगे। लेकिन याद किया होगा तो हर समय श्वास की तरह तुम्हारे साथ वो ज्ञान रहेगा और वो आपका मार्गदर्शन करेगा। 81 और 20 101 हो गए। और पहली 4 नरकों से निकला हुआ जीव कहाँ जा सकता है, प्रतिबोध पा करके, संयम लेकर के, कर्म क्षय करके सिद्ध गति को सारे जाते हैं, ऐसा नहीं कोई कोई। ये 4 हो गए, पृथ्वी काय, अप काय, वनस्पति काय, बादर और उसमें पर्याप्त। इनसे निकला हुआ जीव भी जो है मनुष्य भाव पा करके, साधु जीवन लेकर के, तप संयम की घोर साधना के द्वारा कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकते। कहते हैं यदि हमने साधना की होगी ना तो 108 में कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा, और यदि साधना नहीं की है तो नंबर आने वाला नहीं है। तो ये तो हो गया नरक नारकी के 14 भेदों में 7 में जो वर्णन किया। अब त्रियंचों का है, त्रियंचों के 48 भेद, त्रियंचों के 48 भेद। त्रियंचों का कितना विशाल संसार है, 5 जातियों के अंदर समाया। 4 जातियां तो बिल्कुल त्रियंचों की है, एकांत रूप से। वहां पर कोई मनुष्य नहीं, कोई देवता नहीं, कोई नारकी नहीं, पूर्ण रूप से 4 जातियों के ऊपर त्रियंचों का अधिकार है। वह कौन सी है, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति। 5 इंद्रियों का संसार है जो 4 हिस्सों में बंटा है। नारकियों को एक और कर दे, देवी देवताओं को एक और कर दे, मनुष्य जाति को एक और कर दे, बाकी जो रह जाते हैं वो सारे के सारे क्या है, त्रियंच है। जैसे जलचर है, स्थलचर है, खेतचर है, उर्पुर है, भोजपुर है। 5 संगी है, 5 असंगी है, 10 के पर्याप्त और पर्याप्त करके 20 भेद हो जाते हैं। तो त्रियंचों के 48 भेद कहते त्रियंच। इनकी गर्दनें ना ज्यादा करके नीचे झुकी रहती है। कहाँ रहती है, गाय का मुंह देखो कहाँ होता है, जब ऊपर देखना तो ऐसे मुंह उठाना पड़ता है, अक्खा उठानी पड़ती है, वैसे तो उसको पता नहीं चलता। चाहे भैंस ले लो, चाहे घोड़ा ले लो, चाहे शेर ले लो, जितने भी सबके मुंह क्या होते हैं, नीचे को होते हैं। कहते हैं ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? हो सकता है किसी के उपयोग में रहो। ऐसा इसलिए होता है जैसे ना किसी ने कोई पाप किया और उसने छिपा लिया,
दूसरे कहते तूने किया, कहते नहीं किया। वो कहते तूने किया, कहते नहीं किया। कहते ने किया, कहते नहीं किया। सबको झूठा बना रहे हैं, तुम सारे झूठे, मैंने नहीं किया। लेकिन जब कोई व्यक्ति प्रमाण सहित सबके सामने रख देता है, कहते अब बोल, अब उसकी आंखें क्या हो जाती है? हो जाती है ना। ऐसे ही इन जीवन है, किस त्रियंच गति के जीवन है, अपने पाप छिपाए थे। सब कहे तुम झूठे मैं सच्चा, तुम झूठे मैं सच्चा, तुम झूठे मैं सच्चा। अब उसने जवान से सबको झूठा तो बना दिया, लेकिन झूठे के कहने से कोई झूठा थोड़ा बनेगा। झूठा तो तब बनेगा यदि वो स्वयं है। अब सच्चा होता तो बड़ी अच्छी बात थी, किसी को क्या तकलीफ है? कोई सच्चा है तो किसी को क्या तकलीफ है? लेकिन अब जिस समय झूठ पकड़ा गया, क्योंकि त्रियंच आयु के कितने कारण हैं? 4 कारण। माया, गूढ़ माया, अलीक वचन, कूट तोल कूट माप, छल कपट झूठ बोलना, गूढ़ माया का सेवन करना, फिर अलीक वचन झूठे वचन बोलना, दूसरे पर झूठा दोषारोपण लगाना, और खोटा तोल खोटा माप। लेने के पत्थर और हैं, देने के और हैं, लेने के मीटर और हैं, देने के और हैं। अब कितना कितना इन संसार के पदार्थों के लिए, धन दौलत के लिए दुनिया के लोग क्या क्या करते हैं। हमारे से ज्यादा आपको पता, हमें क्या पता, हम तो 4 दीवारी के अंदर रहते हैं। जब अखबार आ गई वो देख लिया थोड़ा, फिर पता चल गया। ज्यादा सोर्स किसके पास है? ये स्रोत जो है आप लोगों के पास है। कौन कैसा है चारों ओर से। जब टीवी के सामने, पहले तो रेडियो के सामने बैठते थे, अब टीवी आ गया, और उसके बाद मोबाइल के अंदर नई नई क्या सूचनाएं आ रही है, क्या हो रहा है। तो दुनिया के अंदर कैसे कैसे चलता है। तो कहा जो झूठ अलीक वचन, झूठा दोषारोपण, झूठ बोलना, खोटा तोल खोटा माप, और इसके द्वारा थोड़ा थोड़ा पाप कर्म इकट्ठे करते करते एक दिन कितना हो जाता है। और फिर उसके बाद वो देव गति तो दूर की बात है, मनुष्य गति से भ्रष्ट हो जाता है, त्रियंच गति में जाता है। कहते बस जिसका जिसका लिया है, तेरे पास पुण्यवानी होती तो उस पुण्यवानी को ईश्वर सरकार देता, तेरा बोझ हल्का हो जाता। लेकिन पुण्यवानी की नहीं है, धर्म किया नहीं है, पाप ही पाप किए हैं। और किसी की गाय बन के, किसी का बैल बन के, किसी की भैंस बन के, किसी का नौकर बन के, किसी का कुछ बन के वो क्या कर रहा है? अपने कर्ज चुका रहा है। कहते जब उनको नहीं, ऐसे दुनिया के लोग बड़े बड़े स्थानों पर बैठे हुए यदि गलत काम करेंगे तो उनके लिए भी यही बात है, भाई आज तुम्हारा समय है, आने वाले टाइम में तुम्हारा भी ऐसी इससे अलग गति नहीं होगी। तो कहा जब अब त्रियंचों को अभी पता नहीं, उनको पता नहीं है, लेकिन जब प्रकट हो गया है, अब तो भाई तू त्रियंच बन गया है। अब दुनिया को मुंह कैसे दिखाएगा कि मैं सच्चा हूं? क्योंकि यदि सच्चा होता तो त्रियंच ना बनता। तू झूठा था, तेने दूसरों को झूठा बनाया, लेकिन स्वयं सच्चा नहीं बना। सच्चा बना होता तो आज तेरी जो त्रियंच गति नहीं होती। त्रियंच गति में क्या होता है? सबसे ज्यादा मूढ़ता होती, समझ नहीं आता। दूसरी बात, वहां पर बंधन, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये प्राया करके क्या होते हैं? त्रियंच गति में पाए जाते हैं। कभी हवा अच्छी चल रही है ठीक है, लेकिन जब गर्मी चलती है, लूएं चलती हैं, उनके लिए बचने का क्या स्थान है? कितने ऐसे सारे, कितना भय के अंदर रहना पड़ता है। सारा क्या है? त्रियंच गति का। तो अब त्रियंच गति का संसार जो है, जैसे जैसे समय आएगा थोड़ा थोड़ा करके सुनाने का प्रयास करें।